डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में सीबीएसई पैटर्न पर बदला शैक्षणिक कैलेंडर। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र होगा शुरू। रिजल्ट 1.5 महीने पहले जारी होंगे। अलवर में एसआईआर पर अचानक हजारों आपत्तियां दर्ज। कांग्रेस नेता भड़के, बोले एक ही व्यक्ति के नाम से सैकड़ों फॉर्म, कई में मोबाइल नंबर भी नहीं। राजस्थान में पतंगबाजी से 6 की मौत हुई, 140 से ज्यादा लोग घायल हुए। जयपुर में आतिशबाजी से हालात बिगड़े। नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। अध्यक्ष की टेबल पर 2 कुर्सियां लगी। कांग्रेस और भाजपा समर्थित अध्यक्ष एक साथ बैठे। राजस्थान में तापमान -3 डिग्री पहुंचा। पाले से फसलें खराब हुई। शीतलहर का अलर्ट, अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत भव्य रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना था। रैली के माध्यम से विभागीय कार्मिकों ने आमजन से अपील की कि वे इससे सामाजिक बुराई को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। और अभी 100 दिवसीय बाल विवाह रोकने का कार्यक्रम चल रहा है, जो कलेक्टर साहब द्वारा सभी धर्म संस्थाओं पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और आप सबका सहयोग उसमें बहुत ही जरूरी है। आप सबका सहयोग रखने की बहुत आवश्यकता है। और अभी बीकानेर में आर्मी डे के अवसर पर भारतीय थल सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया। गौरव सेनानी एसोसिएशन के आयोजन में भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और एनसीसी कैडेट शामिल हुए। समारोह में रैली निकाली गई और भारतीय थल सेना के गौरव और इतिहास को याद किया गया। भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। कर्नल मोहन सिंह ने थल सेना की विस्तृत जानकारी दी। ये पहले 1949 तक जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये ब्रिटिश आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे भूचर, उनके रिटायरमेंट होने के बाद में जनरल कलेक्टर पहले चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। तो इसी उपलक्ष्य में जिस दिन हिंदुस्तान की फौज गठन हुई, ये आर्मी डे मनाया जाता है। पहले 10 साल 1960 तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल वे में मनाया जाता था। उसके बाद में ये दिल्ली के अंदर हर 15 ये जनवरी को परेड होती है। तो बेसिक अपना डिसिप्लिन, डिवोशन और पूरे साल के अंदर ये अपने देश के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया तो उनको सम्मानित किया जाता है। आज के दिन ये 15 अगस्त बीकानेर में इसी सिलसिले में, जैसे जयपुर में आर्मी डे है तो हम बीकानेर में मनाया है। तो ये सारे हम ये वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो सारे इकट्ठे हुए। एनसीसी के कैडेट आए, वीर नारी और वीरांगना भी हमारे साथ हैं, तो उनको भी हम सम्मानित करेंगे आज। ये बीकानेर में शिक्षा सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागीय समन्वय और मॉनिटरिंग पर जोर दिया। शहरी सफाई, सड़क, लाइट व्यवस्था और रेलवे फाटकों की समीक्षा की। साथ ही सभी पीएम श्री और राजकीय स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं के निरीक्षण के निर्देश दिए गए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आज लास्ट डे ऑफ इलेक्शंस का, उसमें पूरे जिले का रिव्यू किया और जो करीब 1 लाख से ऊपर लोग जिसका नाम डिलीट हो रहा है। जिले में जो पिछले 2 साल के जो बजट घोषणाएँ हैं, उसमें बहुत करीब 8-10 घोषणाएँ ज़मीन के अभाव में या कोर्ट के लिटिगेशन के चलते ज़मीन पर नहीं आ पाए। तो उनकी जो इश्यूज़ गवर्नमेंट के साथ है वो कलेक्टर और उनके अधिकारियों से हमने प्राप्त कर ली। उसको स्टेट लेवल पर प्रायोरिटाइज करके बीकानेर के पब्लिक एंड गवर्नेंस के हिसाब से इनको जल्दी हम रिजॉल्व कर देंगे। इस पर हमारी मेजर चर्चा होगी। इसके अलावा जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, इसमें जो रोड्स और गार्डन की साफ़ सफाई और डेवलपमेंट की समीक्षा की गई। स्थिति संतोषप्रद है और इनको कहा गया है कि इस पर
सतत निगरानी स्पेशली। डीडवाना में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की शुरुआत बाइक रैली के साथ हुई। उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। उन्होंने तेज रफ्तार से बचने, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर जोर दिया। परिवहन विभाग द्वारा पूरे माह लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। पूरे जनवरी माह को एक जीरो फैटिलिटी मंथ के रूप में मोर्च द्वारा मनाया जा रहा है। इसके तहत हमने ये बाइक रैली निकाली है, जिसमें हम ये संदेश दे रहे हैं कि जितने भी टू व्हीलर हैं सबको हेलमेट पहनकर और ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए ही टू व्हीलर चलाना चाहिए। इसके साथ ही मैं फोर व्हीलर चालकों से भी ये अपील करना चाहूँगी कि वो भी हमेशा सीट बेल्ट लगाएं और स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएं और सारे जितने भी ट्रैफिक नियम हैं उनकी पालना करें। इसके अलावा सड़क पर जितने भी सड़क के दूसरे उपयोग करता है उनका भी ध्यान रखें और अगर कोई घायल व्यक्ति सड़क पर मिलता है तो उसकी मदद ज़रूर करें। और राहवीर स्कीम और गुड्स मेरिटन जो स्कीम है राजस्थान सरकार की, उसके तहत उनको उचित इनाम राशि भी दी जाएगी। जैसलमेर के पोखरण में गौवंश हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आलम और उसके साथी इमरान को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश में दोनों आरोपी चोटिल हो गए, जिनका उपचार जैसलमेर और पोखरण के अस्पतालों में चल रहा है। संवेदनशील मामले को देखते हुए अस्पताल और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के फैसले से डरती है, पंचायत और नगरपालिका चुनाव नहीं करा रही और मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। पायलट ने जिला और तहसील सीमाओं में बदलाव पर भी सवाल उठाए और केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। होता यह है कि प्रशासन और सरकार चलनी चाहिए जनहित के लिए, और हमें देखने को मिला कि जिस तरह सीमाओं को बदला जा रहा है और क्षेत्र विशेष, जिला विशेष, तहसील विशेष को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखकर जो सीमाएं बदली जा रही हैं, वो ना तो जनप्रतिनिधियों से संवाद हुआ है, ना जनता से यहाँ मांग आई है। पिछले 11 सालों में जितने भी ईडी के केस हुए हैं, 96% केस भाजपा के विरोधी के खिलाफ हुए हैं, और जितने भी केस रजिस्टर हुए हैं, मैं ख्याल 8 या 9,000 केस रजिस्टर हुए हैं, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। कोर्ट हड़काता है ईडी को कि आप लोगों को तंग करने के लिए आप छापे मारते हो, चार्जशीट करते हो, जेल बंद करते हो, आप कन्विंस नहीं कर पाते, कन्विक्ट नहीं कर पाते। एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार हो रहा है, प्रदेश में भी और देश में भी, ये सब जग जाहिर हो चुका है। करौली में प्रबोधक संघ राजस्थान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम करौली विधायक दर्शन सिंह गुज्जर को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रभारी गंगाराम प्रजापति ने बताया कि प्रबोधक केडर पुनर्गठन, पदनाम परिवर्तन और 2008 से पूर्व की अनुबंध सेवा को जोड़ने जैसी मांगे लंबे समय से लंबित है। संघ ने वेतन विसंगति दूर करने और 20 फरवरी 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की। इस दौरान जिला अध्यक्ष रतन चतुर्वेदी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। माड़वर जंक्शन स्थित मनकामेश्वर मंदिर महंत सागर नाथ पर हुए हमले के विरोध में सैकड़ों नगरवासी उपखंड कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 13 वर्षों से महंत को लगातार परेशान किया जा रहा है। 2009 से लेकर 2025 तक ये मेरे को बहुत परेशान करने लगे। हर प्रकार से इन्होंने परेशानी दी और जितने भी बाजार में से पूरे वेकुटी के पैसे इकट्ठे करके हड़प दिए। ये चोर है कहते हैं, बोले प्रतिष्ठा कोई करेगा उसको दे देंगे। प्रतिष्ठा हुए भी साल भर पूर्ण हो गया। एसडीएम साहब मेरे से जान से मारने की इन्होंने धमकी दी कि काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किन लोगों ने धमकी दी? कालू सिंधी है, एक धर्मू है, एक सुरेश बेरवानी और अन्य इनके साथी हैं। इनको वो गिरफ्तार किया जाए। केसर राम इनका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और
ये 13 साल से बाबा जी को परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये एक तो सुरेश बैरवानी, एक ये हरीश और एक ये धर्मू है ना, दलाल है पुलिस का। ये लोगों को पैसे ऐंठता लोगों से और चंदा चोर है सब। ये बाबा जी का चंदा इकट्ठा किया हुआ है जो इनके पास है, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं और चंदे की राशि का गबन कर रखा है इन्होंने। 2000 रावतसर के KWD स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल कल्याण समिति के बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल के सानिध्य में विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई और बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बच्चों को साइबर क्राइम से बचाव और मोबाइल के सीमित उपयोग के बारे में भी जागरूक किया गया। बेंच मजिस्ट्रेट ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान शिक्षकों से बच्चों को नैतिक मूल्यों और जीवनोपयोगी विषयों से जुड़ने का आह्वान किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।